हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने शुरू किया है कलेक्शन ऑफ डेटा, चैप्टर नंबर 1 अंडर यूनिट नंबर 2, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं डेटा कलेक्शन से रिलेटेड बेसिक टर्म्स। सबसे पहले तो कलेक्शन ऑफ डाटा का मीनिंग, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी किसे कहते हैं, उस इंक्वायरी में कितने लोग शामिल होते हैं, और फिर हम लोगों ने देखा कि डेटा कलेक्शन के कितने सोर्सेज हो सकते हैं। दो इम्पॉर्टेंट सोर्सेज के साथ प्रीवियस क्लास को कर लिया है ख़त्म, जहाँ पे डिस्कस किया है एक इंटरनल सोर्स और अगला एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्सेज का मतलब था गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एंड डिपार्टमेंट्स, जिनको गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया गया है और इनका रेगुलर फंक्शन होता है डेटा कलेक्शन करना, और इनसे अगर आप डेटा कलेक्ट करते हो तो आपके लिए ये सोर्स इंटरनल सोर्स होगा और वो डेटा इंटरनल डेटा होगा या इंटरनल इंफॉर्मेशन होगा। उसी तरह से एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन या एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर हमने डिस्कस करे थे अदर दैन आउटसाइड जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं या जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जब उनके द्वारा डेटा कलेक्शन होता है तो उनको हम एक्सटर्नल सोर्स में इंक्लूड करते हैं, और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन कहते हैं हम जो वो डेटा कलेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के दो और इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं, यानी कि एक्सटर्नल सोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स का मतलब था कि जब आप सोर्स ऑफ ओरिजिन से जाकर डेटा कलेक्ट करें, जहाँ से इंफॉर्मेशन की शुरुआत हो रही है, बिल्कुल वहीं से जाकर अगर हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो सोर्स हमारे लिए प्राइमरी सोर्स कहलाता है। और अगर सेकेंडरी सोर्स की बात करें तो ये वो सोर्स था जब आप किसी अदर पर्सन या अदर इंस्टीट्यूशन से जाकर डेटा कलेक्ट करें, जिनके पास वो डेटा हो जिसकी आपको ज़रूरत है, तो वो व्यक्ति, वो इंस्टीट्यूशन आपके लिए सेकेंडरी सोर्स कहलाता है। इसी के साथ हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन का जो टॉपिक है वो फिनिश किया है। आज की क्लास को कंटिन्यू क्लास करते हुए हम आगे के टॉपिक पे बढ़ेंगे, और अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो है टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा के कितने टाइप्स होते हैं, और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि डेटा को हम दो भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, दो टाइप होते हैं आपके इंफॉर्मेशन के, एक प्राइमरी डेटा और अगला सेकेंडरी डेटा। देखें, इंफॉर्मेशन, डेटा मतलब इंफॉर्मेशन है ना, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो ये जो इंफॉर्मेशन का कलेक्शन हो रहा है इस चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं, वो डेटा, वो इंफॉर्मेशन दो टाइप के हो सकते हैं, एक प्राइमरी और अगला सेकेंडरी। अगर हम प्राइमरी डेटा की बात करें कि हम किसे कहें प्राइमरी डेटा, तो बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा टर्म है कि डेटा, इसमें आपको दो तीन बातें याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहली बात आप याद रखोगे कि वो डेटा जो कलेक्ट होता है फॉर द फर्स्ट टाइम, द डेटा विच इज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर ओन पर्पस, व्यक्ति अपने खुद के उद्देश्य के लिए डेटा कलेक्ट करता है, और जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो डेटा कलेक्शन का जो सारा काम है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड वो अपने आप करते हैं, खुद के द्वारा करते हैं। इस डेटा को हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। एक और बात इसमें आप ऐड करें कि वो डेटा जो हम जाकर पॉइंट ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट करते हैं, उस डेटा को हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। क्या कहा मैंने? द डेटा विच इज़ कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ओन पर्पस। ध्यान देने वाली बात है कि वो इंफॉर्मेशन जो इन्वेस्टिगेटर के द्वारा खुद के पर्पस के लिए कलेक्ट किया जाता है। कौन कलेक्ट कर रहा है? इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। तो खुद के पर्पस के लिए फर्स्ट टाइम जो डेटा कलेक्ट हो, सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट हो, उस डेटा को हम प्राइमरी डेटा कहते हैं।
जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था लास्ट क्लास में प्राइमरी सोर्स बताते वक्त, मान लीजिए कि क्लास 11 के बच्चों से मुझे जानकारी इकट्ठा करनी है अबाउट देयर हॉबी, उनकी पसंदीदा जो फील्ड है वो क्या है, उनकी हॉबीज़ क्या है, रुचि जिसको हम कहते हैं। अब यहाँ पे मेरा पर्पस है कि मुझे बच्चों की हॉबीज़ जाननी है और मैं बच्चों के पास चली गई और मैंने आप सबसे आकर आप सबकी जानकारी ले ली। यहाँ पे मैंने जो डेटा कलेक्ट किया मैंने अपने खुद के पर्पस के लिए किया, पहली बार कलेक्ट किया, मैं कर रही हूँ पहली बार, और मैंने आपसे वो इन्फॉर्मेशन लिया। आप लोग मेरे क्या हो, सोर्स ऑफ ओरिजिन हो, और मैंने जहाँ से इन्फॉर्मेशन की शुरुआत हो रही थी वहाँ से जाके डेटा यूज़ कर लिया, कलेक्ट कर लिया। तो वो जो इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट किया वो इन्फॉर्मेशन मेरे लिए क्या होगा, प्राइमरी डेटा होगा। प्राइमरी डेटा को आप अपने तरीके से एक्सप्लेन करें, इसके मीनिंग को लिखें, और इसके मीनिंग को लिखते वक्त आप ये 3 टर्म ऐड कर दें, प्राइमरी डेटा कंप्लीट हो जाएगा। ये जो डेटा होता है ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होता है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट किया जाता है, मतलब प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट होने वाला ये डेटा है। मतलब इसकी ओरिजिनलिटी जो है वो कंपैरेटिवली सेकेंडरी डेटा थोड़ी अधिक होती है। ठीक है, तो प्राइमरी डेटा को आप बहुत तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं, और इसको डिफ़ाइन करते वक्त मेन जो टर्म आपको इंक्लूड करने हैं, दैट इज़ द ओनली डेटा विच इज़ कलेक्टेड फॉर द own purpose for first time from the point of origin, or you can say source of primary, like primary source से जो डेटा कलेक्ट होगा that is primary data। ठीक है, इसमें बस इतना ही जानना है। अब अगर हम सेकेंडरी डेटा की बात करते हैं तो सेकेंडरी डेटा का मतलब क्या हो गया, तो इसको भी हम बहुत ही आसान तरीके से याद रखने की कोशिश करेंगे, और याद रखते हुए कहेंगे कि सेकेंडरी डेटा वो डेटा है, या इसको दूसरे शब्दों में कहो वो इंफॉर्मेशन है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ऑलरेडी एग्जिस्टेड या ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, या इसको दूसरे शब्दों में कहो ऑलरेडी कलेक्टेड। वो इंफॉर्मेशन, वो डेटा जो पहले से ही कलेक्ट किया जा चुका है, जिसको पहले से ही कलेक्ट कर लिया गया है, वो सेकेंडरी डेटा है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है, जो डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड है, किसने कलेक्ट किया होगा उसको, ऑलरेडी कलेक्टेड है मतलब मैंने नहीं किया, मेरे अलावा, आप मैंने से अपने आप को मीन करेंगे, और आपके अलावा किसी भी दूसरे व्यक्ति के द्वारा अगर डेटा कलेक्ट किया गया है तो वो अदर पर्सन, वो अदर कहलाएगा, या तो अदर पर्सन हो सकता है या फिर अदर इंस्टीट्यूशन हो सकता है। ठीक है, कोई भी अदर पर्सन या अदर इंस्टीट्यूशन जिसने वो डेटा कलेक्ट किया। अब देखो ध्यान दो, जिसने भी वो डेटा कलेक्ट किया होगा उसने अपने पर्पस के लिए कलेक्ट किया होगा, और उसका पर्पस हमारे लिए क्या कहलाएगा, अदर पर्पस कहलाएगा। तो जो डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड हो, दूसरे व्यक्ति या दूसरे संस्थान के द्वारा उनके दूसरे उद्देश्य के लिए कलेक्ट किया गया हो, वो इंफॉर्मेशन या वो डेटा सेकेंडरी डेटा कहलाता है। क्या कहा मैंने, तो सेकेंडरी डेटा आर दोज विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब पहले से ही है, वो कलेक्टेड है, एंड विच हैव बीन कलेक्टेड, और जिसको कलेक्ट किया जा चुका है, फॉर सम पर्पस, फॉर सम अदर पर्पस, किसी भी दूसरे उद्देश्य के लिए जिसको कलेक्ट किया गया है, उसको हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं। सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट किया जाता है अदर पर्सन और अदर इंस्टीट्यूशन के द्वारा, और याद करो आप सोर्सेज में हमने ऑलरेडी पढ़ा है अदर पर्सन और अदर इंस्टीट्यूशन आपके क्या कहलाते हैं, तो दे आर नोन एज सेकेंडरी सोर्स। तो या तो आप कहें डायरेक्टली सेकेंडरी डेटा आर कलेक्टेड फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स, और प्राइमरी डेटा में जैसे मैंने बताया आपको कि इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम प्राइमरी सोर्स या ओरिजिन, ठीक उसी तरह से सेकेंडरी डेटा आर कलेक्टेड फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स, और यू कैन से अदर पर्सन और इंस्टीट्यूशन।
ये जो डेटा होता है सेकेंडरी डेटा, ये आपको मिल जाएगा बहुत तरह के सोर्सेज से, जैसे कि गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, बहुत तरह के न्यूज़पेपर्स, बुक्स जो कि इकोनॉमिस्ट के द्वारा लिखे गए हैं, और भी बहुत सारे अदर सोर्सेज जैसे कि वेबसाइट, है ना। तो ये तमाम सोर्सेज जहाँ से आप ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा यानी कि सेकेंडरी डेटा रिसीव करोगे, इसको हम दो इम्पॉर्टेंट सोर्सेज में कैटेगराइज कर देते हैं। एक कहलाता है पब्लिश्ड सोर्स, ध्यान दीजिएगा, और अगला कहलाता है अनपब्लिश्ड सोर्स। ठीक है, वो डेटा जो ऑलरेडी कलेक्टेड है उसको तो बस रिसीव करना है। कहाँ कहाँ से रिसीव कर सकते हैं, तो पब्लिश सोर्सेज से उसको कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर वो डेटा हम अनपब्लिश सोर्सेज से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बारे में आपको जानना था। दो तरह का डेटा है ये, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा या प्राइमरी इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन जो हम पहली बार कलेक्ट कर रहे हैं अपने उद्देश्य के लिए, हम एज अ इन्वेस्टिगेटर हम कलेक्ट कर रहे हैं पहली बार अपने उद्देश्य के लिए ओरिजिन से, दैट इज़ द प्राइमरी डेटा। व्हाट इज सेकेंडरी, वो डेटा जो ऑलरेडी कलेक्टेड है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, इंस्टीट्यूशन के द्वारा, किसी अदर पर्पस के लिए, वो है सेकेंडरी डेटा। ठीक, अब प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा जैसा कि दो टाइप है, इन दोनों टाइप ऑफ डेटा में आपको डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। ये दोनों डेटा एक दूसरे से काफ़ी अलग है, तो क्या अंतर है इन दोनों आंकड़ों में, ये भी आपको जानना है। फटाफट से हम इन दोनों ही डेटा के बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं कि कैसे आप इन दोनों डेटा को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मीनिंग के अलावा और भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर आप प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बीच का अंतर देख सकते हो। क्या क्या अंतर होगा आपको दोनों डेटा के बीच में, वो देखना है। शुरुआत करते हैं पॉइंट वाइज। और जो डिफरेंस दोनों ही इंफॉर्मेशन के बीच में, अब हम देख लेते हैं डिफरेंसेस। ठीक है, डिफरेंसेस हम कुछ बेसिस पर देखेंगे, कुछ आधार लेंगे और उसके बेसिस पर हम अंतर देखेंगे। ठीक है, मतलब डिफरेंस आप डायरेक्टली लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सिंपल करने के लिए बता दूँ कि किस आधार पर आप दोनों आंकड़ों में अंतर बता सकते हैं। देखो, सबसे पहला डिफरेंस तो दोनों का मीनिंग होगा, जो कि बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। प्राइमरी डेटा वो डेटा है जो फर्स्ट टाइम कलेक्टेड है, फर्स्ट टाइम जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं ओन पर्पस के लिए कलेक्ट होता है, मेरे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब मैं डेटा कलेक्ट करूं तो वो प्राइमरी होगा। और ये डेटा हम बिल्कुल शुरुआत से अंत तक बाद की शुरुआत से कलेक्ट करते हैं, मतलब ओरिजिन से कलेक्ट करते हैं। सो द डेटा विच इज कलेक्टेड फॉर ओन पर्पस फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम सोर्स ऑफ ओरिजिन इज नोन एज प्राइमरी डेटा। दिस इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी डेटा। नाउ व्हाट इज सेकेंडरी डेटा? तो सेकेंडरी डेटा मीन्स द डेटा विच इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंट, वो डेटा जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ऑलरेडी कलेक्टेड है, उसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी डेटा कहेंगे। आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं कि, और इसको एक्सटेंड कर सकते हैं कि इट इज़ कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पस बाय सम अदर पर्सन और इंस्टीट्यूशन, तो वो सेकेंडरी डेटा है। पहला डिफरेंस मीनिंग के बेसिस पर, जो कि होपफुली क्लियर है हमारा। सेकेंड डिफरेंस भी आप देखोगे तो दोनों इन्फॉर्मेशन में आपको मिलेगा, और वो डिफरेंस आप देखोगे तो वो आपको सोर्स के बेसिस पर मिलेगा। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट किया जाता है कहाँ से? प्राइमरी सोर्स से। प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड बाय या कलेक्टेड फ्रॉम प्राइमरी सोर्स, जबकि सेकेंडरी डेटा कलेक्ट होता है हमारे सेकेंडरी सोर्स से। और सेकेंडरी सोर्स का मतलब आप यहाँ पे कह सकते हैं, सेकेंडरी सोर्स में आप यहाँ पे इसको कह सकते हैं अदर
पर्सन और इंस्टीट्यूशन, मीनिंग को ही कंप्लीट कर दे रही हूं मैं यहाँ पे। देखो, सेकेंडरी सोर्स का मतलब हो गया अदर पर्सन या अदर इंस्टीट्यूशन, और प्राइमरी सोर्स का मतलब हो गया ओरिजिन। तो एक ही बात है, या तो ओरिजिन लिखो डायरेक्टली, या तो प्राइमरी सोर्स लिखो, या फिर सेकेंडरी डेटा में आप लिखें इट इज कलेक्टेड फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स या अदर पर्सन और इंस्टीट्यूशन। तो ये आपको डिफरेंस मिल जाएगा बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एक्यूरेसी। देखिए, एक्यूरेसी के बेसिस पर भी डिफरेंस है दोनों इन्फॉर्मेशन में। एक्यूरेसी का मतलब समझो सटीकता, सही, कौन सा डेटा ज़्यादा रियल, ज़्यादा सही होगा। तो अगर हम बात करें तो प्राइमरी डेटा के पास ज़्यादा एक्यूरेसी आपको मिलेगी। प्राइमरी डेटा हैज़ मोर एक्यूरेसी। वाई? बिकॉज दिस डेटा इज़ कलेक्टेड फॉर फर्स्ट टाइम फ्रॉम द सोर्स ऑफ ऑरिजिन। तो बिल्कुल शुरुआत से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया गया है, पूरे चांसेस हैं कि वो डेटा ज़्यादा सही होगा। वहीं पर अगर सेकेंडरी डेटा की बात करो तो देखो, इसके मीनिंग में लिखा हुआ है इट इज़ ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, पहले से कलेक्ट किया जा चुका है। तो जो काम ऑलरेडी किया जा चुका है माइट बी कि वो आपके लिए थोड़ा लेस एक्यूरेट हो। जिसने कलेक्ट किया है उसने मे भी थोड़ी गलती के साथ करी हो, मे भी, ज़रूरी नहीं है, जानबूझ के भी नहीं, गलती से अगर उनसे कोई गलती हो गई हो तो वहाँ पे वो डेटा आपके लिए लेस एक्यूरेट होगा। तो सेकेंडरी डेटा जो होता है वो लेस एक्यूरेट होता है, जबकि प्राइमरी डेटा की बात अगर करो तो वो मोर एक्यूरेट होता है। और इस तरह से दोनों डेटा में आपको डिफरेंसेस मिल जाते हैं देखने को। प्राइमरी डेटा ज़्यादा सही जबकि सेकेंडरी डेटा कम सही। अगला डिफरेंस अगर आप करो तो वो आप कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। देखिए, डेटा कलेक्शन में खर्च होता है। क्या खर्च होता है? तो समय लगता है, पैसे खर्च होते हैं, मेहनत लगता है। अगर हम बात करें कि कौन से डेटा को कलेक्ट करने में ज़्यादा समय लगे, किस डेटा को कलेक्ट करने में कम समय लगे, तो आप जहाँ तक अंदाज़ा लगा रहे हैं प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने में जाहिर सी बात है ज़्यादा समय लगेगा। इट इज़ मोर कॉस्टलियर, लिख सकते हैं आप ऐसा, इन टर्म्स ऑफ, ये डेटा ज़्यादा खर्चीला है। किस किस आधार पर? तो समय, पैसा और मेहनत, एफर्ट। इट इज़ मोर कॉस्टलियर इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड एनर्जी और एफर्ट। इस डेटा को कलेक्ट करने में इन्वेस्टिगेटर का ज़्यादा समय खर्च होता है, ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं और उनके मेहनत भी ज़्यादा लगते हैं कंपेयर टू द सेकेंडरी डेटा। चूँकि प्राइमरी डेटा पहली बार कलेक्ट हो रहा है और जो डेटा पहली बार कलेक्ट हो रहा है उसको कलेक्ट करने में भाई समय तो देना पड़ेगा ज़्यादा, पैसे भी खर्च होंगे, मेहनत भी लगेगा। जबकि सेकेंडरी डेटा की बात करें तो इट इज़ ऑलरेडी कलेक्टेड, पहले से ही कलेक्ट किया जा चुका है। तो क्योंकि ये पहले से ही कलेक्टेड है इसलिए अगर देखा जाए तो ये डेटा में आपको ज़्यादा खर्च नहीं पड़ेगा। इट इज़ लेस कॉस्टलियर कंपैरिजन में, इट इज़ लेस कॉस्टलियर इन टर्म्स ऑफ, इसमें आप देखोगे कि आपका समय, पैसा, मनी एंड एनर्जी, मेहनत कम खर्च हो रहा है, जबकि प्राइमरी डेटा में ये तमाम चीज़ें ज़्यादा खर्च होती हैं। रीज़न है ऐसा इसलिए क्योंकि प्राइमरी डेटा को आप पहली बार कलेक्ट कर रहे हो, ऑलरेडी कलेक्टेड है नहीं, वहाँ पे सारा काम आपने पहली बार करना है, खुद करना है। तो जो काम आप खुद करोगे उसमें तो समय लगेगा, पैसे खर्च होंगे, मेहनत भी लगेगा। लेकिन जो काम ऑलरेडी किया जा चुका है अगर हम उसकी बात करें तो उसमें हमारा ज़्यादा समय और पैसा, मेहनत नहीं लगता है, उसमें आप कम खर्च कम मेहनत में ही काम कर लेते हो। तो ये एक अंतर है दोनों डेटा के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ खर्च, एक्सपेंसेस। ठीक उसी तरह अगर हम और पॉइंट्स में अंतर करें तो आपको यहाँ पे और डिफरेंसेस मिलेंगे। एंड द डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी। देखिए, ओरिजिनलिटी के बेसिस पर बात करें, ओरिजिनलिटी मतलब हो गया वास्तविकता, रियल, रियलिटी।
तो कौन सा डेटा आपको ज़्यादा ओरिजिनल मिलेगा? तो जाहिर सी बात है प्राइमरी डेटा आप बहुत मेहनत के साथ और पहली बार कलेक्ट कर रहे हैं तो ये डेटा आपको ज़्यादा ओरिजिनल मिलेगा, वास्तविकता के साथ ये आपको ज़्यादा संबंधित मिलेगा। जबकि सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड है, इस तरह के डेटा में आप देखोगे कि आपको लेस ओरिजिनलिटी मिल रही है, ये लेस ओरिजिनल होगा इन नेचर। ये डेटा जो है ऑलरेडी कलेक्टेड है, जिसने कलेक्ट किया नो आइडिया कैसे कलेक्ट किया उसने, तो माइट बी कि वो डेटा आपको कम ओरिजिनल मिले, कम सही मिले, कम रियल मिले, वास्तविकता के साथ उसका संबंध कम हो सकता है, जबकि प्राइमरी डेटा का संबंध ज़्यादा होगा। कोई इन्फॉर्मेशन मुझे आपकी चाहिए, मैं आप ही से आकर लूँ, तो जाहिर सी बात है कि मुझे ज़्यादा सही डेटा मिलने के चांसेस होंगे। लेकिन अगर मुझे कोई डेटा आपकी चाहिए, जानकारी आपकी चाहिए, और मैं आपसे ना लेकर किसी और से ले लूँ जिसके पास आपकी जानकारी हो, मे बी वो मुझे आपकी जानकारी कम सही दे, कम ओरिजिनल दे दे, मे बी वो मुझे वैसी बात बता दे जो आपके बारे में सही ना हो, तो उस केस में मुझे लेस ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। उसी तरह से एक और बेसिस पर अंतर कर सकते हैं, एंड दैट इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब हो गया भरोसेमंद। तो देखें, जो डेटा ज़्यादा सही होगा, जो डेटा ज़्यादा एक्यूरेट होगा, आप उसी पे ज़्यादा भरोसा करोगे। प्राइमरी डेटा इज़ मोर रिलायबल। जबकि अगर आप सेकेंडरी डेटा की बात करो तो सेकेंडरी डेटा जो है वो आपको लेस रिलायबल मिलेगा, ये आपको कम सही मिलेगा। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि वो कम सही होता है, वो कम ओरिजिनल होता है, जिसकी वजह से आप उस पर भरोसा भी कम करोगे। जबकि ये डेटा पहली बार आप कलेक्ट कर रहे हो, सही ज़्यादा हो सकता है, ओरिजिनल ज़्यादा हो सकता है, तो रिलायबल भी ज़्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट बेसिस पर आप लिख सकते हैं एडजस्टमेंट। देखिए यहाँ पे एडजस्टमेंट से हम क्या कहना चाह रहे हैं, एडजस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? तो जब हम बात करते हैं एडजस्टमेंट की, तो इसका मतलब आप समझें कि हम बात कर रहे हैं थोड़े बहुत चेंजेस की, कि किस तरह के डेटा को आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं। अगर ध्यान दें तो आप प्राइमरी डेटा को आपको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वो डेटा है जो आप पहली बार कलेक्ट कर रहे हो। तो जब आप इन्फॉर्मेशन पहली बार कलेक्ट कर रहे हो, अपने पर्पस के लिए कलेक्ट कर रहे हो, तो उसको चेंज करने की क्या ज़रूरत है? जो उद्देश्य है मेरा, मैं उसके अनुसार ही डेटा कलेक्ट करूँगी। तो प्राइमरी डेटा के केस में आप कहें तो देयर इज़ नो नीड टू एडजस्ट प्राइमरी डेटा, देयर इज़ नो नीड टू एडजस्ट इट। इसको एडजस्ट करने की, चेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज ये डेटा हम पहली बार कलेक्ट कर रहे हैं अपने पर्पस के लिए। वहीं पर अगर हम सेकेंडरी डेटा की बात करते हैं कि ये डेटा में क्या चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको डेटा या इन्फॉर्मेशन को चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। सेकेंडरी डेटा आपने कलेक्ट नहीं किया है, जिसने कलेक्ट किया है उसने अपने पर्पस के लिए किया है। तो किसी और के द्वारा किया गया काम जब आप अपने स्टडी में यूज़ करोगे तो थोड़ा बहुत तो चेंज करना पड़ेगा। इसलिए सेकेंडरी डेटा को चेंज करना पड़ सकता है, लेकिन प्राइमरी डेटा को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो डेटा हम अपने खुद के पर्पस के लिए कलेक्ट कर रहे हैं। सो देयर इज़ नो नीड एनी एडजस्टमेंट। और सेकेंडरी डेटा में इट नीड्स टू बी एडजस्ट, ताकि वो हमारे स्टडी में सूटेबल हो सके, मैच कर सके। एक और बेसिस पर हम डिफरेंसेस कर सकते हैं, एंड दैट इज़ अवेलेबिलिटी। उपलब्धता के आधार पर देखा जाए तो इन्फॉर्मेशन, दोनों डेटा में अंतर है। प्राइमरी डेटा को आप पहली बार कलेक्ट करते हो तो इट इज़ नॉट अवेलेबल, ये आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा, ऑलरेडी अवेलेबल ये आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आप पहली बार कलेक्ट कर रहे हो। तो जो काम आप पहली बार कर रहे हैं वो पहले से तो होगा नहीं। लेकिन अगर हम सेकेंडरी डेटा की बात करते हैं तो हमने अभी अभी देखा कि ये डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड होता है, यानी कि ये ऑलरेडी अवेलेबल होता है। तो जो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है वो सेकेंडरी है, और ये आपको दो तरह से अवेलेबल मिलेगा, एक तो पब्लिश्ड सोर्सेज के थ्रू, या फिर ये आपको अवेलेबल मिल सकता है अनपब्लिश्ड सोर्सेज के थ्रू। और इस तरह से सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी अवेलेबल डेटा है, बट प्राइमरी डेटा आपको ऑलरेडी कलेक्टेड नहीं मिलता है। और ये भी हमारे इन दोनों टाइप ऑफ डेटा के बीच में डिफरेंस को बताने वाला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इस तरह से
प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा आधार पर बेसिस पर डिफरेंट हैं और ये कुछ डिफरेंसेस के पॉइंट्स हैं जिसको आप अपने शब्दों में याद रखेंगे। बेसिस इसलिए लिखा हुआ है सो दैट आपको आसानी हो जाए डिफरेंसेस को याद रखना। इन दोनों ही टाइप ऑफ डेटा के बीच में डिफरेंस कर लेने के बाद हमारा ये जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ डेटा ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हम कलेक्शन ऑफ डेटा के मेथड्स की बात करेंगे। सीधे शब्दों में कहूँ तो डेटा कलेक्शन के कितने तरीके हो सकते हैं हम वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।